नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हिंदी व्याकरण की ऑनलाइन क्लास में। पिछले वीडियो में हमने बात की शब्द विचार किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। तो अलग अलग आधार पर शब्द के अलग अलग भेद होते हैं। हम पहले आधार पर बात कर रहे हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होते हैं 4। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। हमने पिछले वीडियो में बात कर ली है तत्सम और तद्भव की। आपने नहीं देखा है तो पिछले वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे देशज और विदेशी। तो शुरू करते हैं देशज और विदेशी शब्द के बारे में। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा वीडियो, पिछले वीडियो कैसे लगे। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नेक्स्ट वीडियो की सूचना आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो हम देखते हैं देशज शब्द किसे कहते हैं और विदेशी शब्द किसे कहते हैं। तो इससे पहले बात करते हैं देशज शब्द की। देशज शब्द किसे कहते हैं। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो जनसाधारण के द्वारा, एक क्षेत्र विशेष के लोगों के द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार गढ़ लिए जाते हैं या अपनी आवश्यकता के अनुसार ही ऐसे शब्द, नए शब्द बना लिए जाते हैं, उन्हें कहते हैं देशज शब्द। या हम कहें कि वे शब्द जिनका किसी स्रोत का पता नहीं है, उसे कहते हैं देशज शब्द। स्रोत का मतलब उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से आए, विदेश से आए हैं या संस्कृत से आए हैं, जो भी है, तो उन्हें कहते हैं देशज शब्द। अब हम देखते हैं कि मुख्य जो देशज शब्द हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है उटपटांग। हम देशज भाषा में काम लेते हैं। उटपटांग आकर क्यों कर रहे हो। उद्यम, उद्यम मचाना। अंगोछा, खटपट, खचाखच, मैदान खचाखच भरा हुआ है। कराटा, ये है देशज शब्द जो आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए जाते हैं या बना लिए जाते हैं। खिड़की, ये भी देशज शब्द है। खुरपा, ये सभी जो देशज शब्द हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछ जाते हैं। खुरपा, गड़बड़, चम्मच, ये भी देशज शब्द है। चिंघाड़ना, ये भी क्या है, देशज शब्द। छोरा छोरी, ये भी क्या है, देशज शब्द। झंडा, बाप, ये जो मुख्य इंपॉर्टेंट है वो शब्द है झंडा, बाप। बलबलाना देशज शब्द है। डगमगाना देशज शब्द है। केला देशज शब्द है। कोड़ी देशज शब्द है। और घेवर, ये थे मुख्य देशज शब्द जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं विदेशी शब्द की कि विदेशी शब्द क्या है। विदेशी भाषाओं के वे शब्द, दूसरी भाषाओं के, दूसरे देशों की भाषाओं के वे शब्द जो उसी रूप में हिंदी में स्वीकार कर लिए गए हैं। विदेशी भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी में उसी प्रकार से स्वीकार, उसी रूप में स्वीकार कर लिए गए हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि मुख्य जो विदेशी शब्द है कौन कौन से हैं, किस किस देशों से मुख्य शब्द आए हैं, अरबी से कौन से शब्द आए हैं, फ्रांस से कौन से शब्द आए हैं, इत्यादि हम देखेंगे कि मुख्य मुख्य विदेशी शब्द जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं। तो हम बात करते हैं विदेशी मुख्य शब्द की। अब हम देखते हैं कौन कौन सी भाषाओं से हिंदी में प्रयुक्त शब्द जो होते हैं वो आए हैं। पहले हम बात करते हैं अंग्रेजी की। अंग्रेजी से कौन कौन से शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उसी रूप में। पहला है अलमारी, अस्पताल, इंजीनियर। ये जो शब्द हैं वो कहाँ से आए हैं, अंग्रेजी से, अंग्रेजी भाषा से। एजेंट, एक्सरे, क्लर्क, कलेक्टर, कॉपी, कार, ये जो हम हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा में शब्द उपयोग में लेते हैं वो कहाँ से आए हैं, अंग्रेजी भाषा से। कैमरा, कोर्ट, क्रिकेट, चेक, गार्ड, टायर, टेलर। टेलर साहब कहाँ से आए हैं, अंग्रेजी भाषा से। कक्ष भी कहाँ से आए हैं, अंग्रेजी भाषा से। डॉक्टर साहब कहाँ से आए हैं, अंग्रेजी भाषा से। पेन, पाउडर कहाँ से आए हैं, अंग्रेजी भाषा से। फिल्म, यूनिवर्सिटी, रेडियो, रजिस्टर और रेल या ट्रेन। रेल और ट्रेन दोनों कहाँ से आए हैं, अंग्रेजी भाषा से। ये मुख्य मुख्य और भी बहुत सारे हैं जो अंग्रेजी भाषा से शब्द आए हैं।
लेकिन ये हमने बताए हैं आपको मुख्य मुख्य शब्द जो अंग्रेजी भाषा से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। अब हम बात करते हैं अरबी भाषा की। अरबी भाषा से कौन कौन से शब्द आए हैं। पहला हम देखते हैं अक्ल। अक्ल कहाँ से आया है? हम वैसे बात करें अक्ल कहाँ से आई है तो अरबी भाषा से। अजीब आदमी कहाँ से आया है? अजीब और आदमी कहाँ से आया है? अरबी भाषा। अदालत कहाँ से आया है? अरबी भाषा से। इलाज, इंतजार कहाँ से आए हैं? अरबी भाषा से। इनाम भी कहाँ से आया है? अरबी भाषा से। उसके बाद औलाद हमने बात की थी, वाह, ये कहाँ से है? ये है देश शब्द। कौन सा है? देश शब्द। कमाल अरबी भाषा से। कानून अरबी भाषा से। कुर्सी अरबी भाषा से। किताब, ये सब कहाँ से है? अरबी भाषा से। कबीला, गरीब, जिला। कबीला, गरीब, जिला और तहसील। जिला और तहसील का याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कबीला, गरीब, जिला और तहसील कहाँ से आए हैं? अरबी भाषा से। उसके बाद देखते हैं तारीख। तारीख अरबी भाषा से। तमाशा भी कहाँ से है? अरबी भाषा से। वकील, औरत, औरत और आदमी। अजीब, औरत और आदमी कहाँ से हैं? अरबी भाषा से। हलवाई और नकद, ये भी कहाँ से हैं? अरबी भाषा से। अब हम बात करते हैं अगली भाषा की, फारसी भाषा। फारसी से कौन कौन से रहे हैं? अखबार कहाँ से आया है? फारसी से। अखबार कहाँ से आया है? फारसी से। आराम फारसी से। आवारा फारसी से। आसमान कहाँ से है? शब्द फारसी शब्द। कमर, कारीगर और कमीना, कमीना कहाँ से है? फारसी से। कुश्ती शब्द फारसी से। खराब फारसी से। खर्च कहाँ से है? फारसी। खजाना, खून, ये कहाँ से है? फारसी शब्द है। दर्जी साहब कहाँ से? ये याद रखना है, दोनों इंपोर्टेंट। टेलर तो कहाँ से है? अंग्रेजी शब्द है टेलर, और दर्जी फारसी शब्द है। दवा, बीमार। दवा भी, बीमार आदमी भी फारसी से है, उसकी दवा भी साथ लिख रहे हैं। बीमार कहाँ से है? फारसी से, और उसकी दवा कहाँ से आई है? वो भी फारसी से। मजदूर कहाँ से है? फारसी से। मलाई, शेर, शेर भी कहाँ से है? फारसी से। जलेबी फारसी से। दीवार फारसी से। जुकाम, जुकाम। बीमार, बीमार था तो उसको क्या थी? जुकाम, तो ये भी कहाँ से? फारसी से, और उसकी दवा भी साथ, तो ये भी फारसी से। अब हम बात करते हैं पुर्तगाली, तुर्की, फ्रेंच, चीनी, ये कौन कौन से शब्द हैं। तो अब सबसे पहले देखते हैं पुर्तगाली कौन कौन से शब्द हैं। पुर्तगाल से हैं अचार, अगस्त, आलपिन, आलू, इस्पात, कमीज, कमरा, गमला, ये सब कहाँ से आ रहे हैं? हमें सबसे पहले बात यही बिठा करनी है, पुर्तगाल से अचार, पुर्तगाल से अगस्त, पुर्तगाल से आलपिन, पुर्तगाल से आलू, पुर्तगाल से इस्पात। इस प्रकार पढ़ने आपको 3-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। तो पुर्तगाल से कमरा, पुर्तगाल से गमला, पुर्तगाल से गोभी, पुर्तगाल से चाबी, पुर्तगाल से पीपा, पुर्तगाल से साबुन, पुर्तगाल से पपीता, और पुर्तगाल से बाली, ये सब आए हैं पुर्तगाल से। अब हम देखते हैं तुर्की। वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है उर्दू। उर्दू अलग भाषा है, लेकिन उर्दू जो शब्द है वो कहाँ से आया है? तुर्की से। काबू, कैंची, बीबी, बेगम, ये कहाँ से आए हैं? तुर्की से। बीबी और बेगम दोनों कहाँ से आई है? तुर्की से। उसके बाद चुगली, ये दोनों आ गए तो चुगली तो होनी थी, तो तुर्की से साथ में क्या रही है? चुगली। मुगल जी कहाँ से आए हैं? तुर्की। चाकू, लाश और कुली, ये सब कहाँ से आए हैं? तुर्की से। अब हम देखते हैं फ्रेंच भाषा से कौन कौन शब्द आए हैं। अब ये जो शब्द हैं 3-4 फिक्स हैं, इनको आपको रटना ही है। फ्रेंच से क्या है? काजू। फ्रेंच से क्या है? काजू। कारतूस कहाँ से आए हैं? फ्रेंच से। कूपन, मीनू और सूप, ये कहाँ से आए हैं? फ्रेंच। चीनी शब्द जो है, चाय के साथ क्या नाम? चीनी। चार शब्द कहाँ से आए हैं? चीनी भाषा से। लीची, तूफान,
कहाँ से आया है? चीन से। अब हम देखते हैं डच भाषा से कौन कौन से शब्द आए हैं। डच से आए हैं तुरूफ, बम और ड्रिल। ये 3 शब्द आए हैं, तुरूफ, बम और ड्रिल। कहाँ से आए हैं? डच से। अगला है जर्मनी। जर्मनी से कौन कौन से आए हैं? तो एक नाजी और नाजी, ये 2 वाद चलते हैं जर्मनी में, नाजीवाद और नाजीवाद। एक है किंडरगार्टन विधि, फ्रोबेल ने जो दी थी वो है किंडरगार्टन विधि। ये शब्द कहाँ से है? जर्मनी से। अगला है तिब्बती। तिब्बती में लांबा और डांडी, 2 शब्द है तिब्बती से, ये आपको याद रखना है, लांबा और डांडी। अगला है रूसी। रूसी से कौन कौन शब्द आए हैं? तो जार और बुजुर्ग, स्पुतनिक। 3 शब्द याद रखने हैं, जार, बुजुर्ग, स्पुतनिक। कहाँ से? रूस से। जार, बुजुर्ग, स्पुतनिक। अगला है यूनानी। यूनान से क्या क्या आए हैं शब्द? एकेडमी, एटलस और टेलीफोन। ये तीनों इंपॉर्टेंट है जो कहाँ से आए हैं? यूनानी से। अगला है जापानी। जापानी भाषा से कौन कौन से शब्द आए हैं? तो ये दोनों याद रखने हैं आपको कि रिक्शा और सायोनारा। रिक्शा और सायोनारा कहाँ से आए हैं? जापान से, जापानी रिक्शे। तो ये थे विदेशी शब्द। हमने बात की उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर मुख्य होते हैं तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशी। इनके अलावा हम एक प्रकार और मानते हैं, वो होता है जो इन्हीं से मिलकर बना होता है, वो होता है संकर शब्द। कौन सा? संकर। अब इस शब्द को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि संकर शब्द क्या होता है। संकर शब्द उसे कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक भाषाओं से मिलकर बने होते हैं और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, इन्हें कहते हैं संकर शब्द। अब हम देखते हैं मुख्य जो संकर शब्द है वो किन किन भाषाओं से बने होते हैं, किस प्रकार मिलते हैं। तो हम पहला देखते हैं टिकट घर। ये जो शब्द है वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है परीक्षा की दृष्टि से। टिकट घर संकर शब्द है। कैसे है कि 2 भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। टिकट किससे बना है? अंग्रेजी भाषा से। टिकट कहाँ से आया है? अंग्रेजी भाषा से। और घर कौन सी भाषा का है? हिंदी भाषा का। तो ये हो गया संकर शब्द। अगला है नेक चलन। 2 शब्द है नेक और चलन। नेक फारसी शब्द है और चलन कौन सा है? हिंदी शब्द है। अगला है अग्निबोट। अग्नि संस्कृत भाषा का शब्द है, तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है? तत्सम। और बोट कौन सा है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो ये हो गया संकर शब्द 2 शब्द के मिलने से। अगला है रेलगाड़ी। शब्द कौन सा है? रेलगाड़ी। रेल और गाड़ी से बना है। रेल है अंग्रेजी का, गाड़ी है हिंदी शब्द। तो हो गया संकर शब्द। अगला है लाठी चार्ज। लाठी हिंदी शब्द है और चार्ज अंग्रेजी शब्द है। जांच करता, जांच है फारसी शब्द और करता है हिंदी शब्द। तो इस प्रकार बने होते हैं संकर शब्द। तो ये हमारा शब्दों के प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर। शब्दों के प्रकार उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, और अंतिम एक प्रकार है संकर शब्द। ये हमारा पूरा हो गया है। शब्द का जो अगला प्रकार है रचना या बनावट के आधार पर, वो हम बात करेंगे अगले वीडियो में। मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो के बारे में जो भी आपको कमी लगे या जो भी आपको कुछ और बताना हो कमेंट में ज़रूर बताइए, या कुछ पूछना हो वो ज़रूर बताइए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, इससे नया वीडियो आती है आपके पास सूचना पहुँच जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।